अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ओरिएंटेशन टू द ऑपरेशन थिएटर। बेसिकली ये लेक्चर डिज़ाइन करने की वजह ये है कि जब बच्चे क्लिनिकल रोटेशन में जाते हैं तो उन्हें ओटी की जो है वो फ़र्स्ट 15 to 16 डेज़ जो है समझ नहीं आती कि ये हम किस दुनिया में आ गए। होप्स हो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा, किसी ने ओटी में काम किया होगा, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से ओटी के साथ लिंक हुआ होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे भी कोई ऑपरेशन वगैरह ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये है कि ऑपरेशन थिएटर इज़ अ फोबिया फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल, कि बहुत सारे लोगों के जो है वो ऑपरेशन थिएटर के नाम से ये डर सा होता है। तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ये लेक्चर डिज़ाइन किया है कि ओरिएंटेशन टू ओटी के मैं आपको शॉर्ट से जो है वो बता दूँ कि ओटी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा तो क्या है कि कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ द sterility, integrated surgical and anesthetic equipment for the safe conduction of the surgery। अच्छा, ये मैंने एक साथ में स्लाइड भी यहाँ पे रख दी है ताकि आप लोगों को मटेरियल के ऊपर ना लिखना पड़े। तो देखें, जो ऑपरेशन थिएटर है ना वो बेसिकली एक कम्प्लेक्स थिंग है जिसके अंदर जो है वो जो इन्वायरमेंट इसका मिलकर बनता है, एक तो स्टीराइल सप्लाई के लिए लोग स्ट्राइव कर रहे होते हैं, दूसरा जो है वो सर्जिकल टीम होती है, ये सर्जिकल डिपार्टमेंट होता है और उसके इक्विपमेंट होते हैं, और दूसरा जो है वो एनेस्थेटिक टीम या एनेस्थेटिक इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्राइल टीम होती है, ये जो इन्वायरमेंट होता है, ये बेसिकली एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है जिसको हम आगे चल के देखेंगे भी। तो ये सारा जो सेटअप होता है बेसिकली ओटी के अंदर जो इक्विपमेंट होंगे या जो टीम होगी, वर्कफोर्स होगी, या जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होंगी, या जो भी जितना भी मटेरियल होगा वो इन तीन चीज़ों को लेके चल रहा होगा कि सर्जिकल डिपार्टमेंट के लिए ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स होंगे, सर्जिकल टीम होगी, ये सर्जिकल एनेस्थेटिक टीम होगी, ये एनेस्थेटिक इक्विपमेंट होंगे, और स्टीराइल या इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होगी, ये इन्फेक्शन कंट्रोल के इक्विपमेंट होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑपरेशन थिएटर है बेसिकली ये एक कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। किस चीज़ का जी? स्टेरिलिटी का, इंटीग्रेटेड सर्जिकल एंड एनेस्थेटिक इक्विपमेंट का। किसके लिए ये सारा चीज़ें होती किस लिए हैं? ताकि एक सेफ़ किस्म की जो है वो आप सर्जरी वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक क्या है जी? ऑपरेशन थिएटर है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि जो एक हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर होता है वो कहाँ पे हो। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ हैंड रिटन, होप से वो आप लोगों के लिए पढ़ना आसान होता होगा कि ऑपरेशन थिएटर शुड बी सेंट्रल पॉइंट हैविंग ईजी एक्सेस टू एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डिपार्टमेंट आर द यूनिट्स ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, कि ऑपरेशन थिएटर जो है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि इन डिपार्टमेंट की तरफ जाना या इन डिपार्टमेंट की तरफ से ओटी की तरफ आना। ठीक है जी, वो क्या हो? इजी हो। ठीक है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? इमरजेंसी है, ब्लड बैंक है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट या सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट आप कह सकते हैं, ये कार्डिक केयर यूनिट है, या न्यूनेटल केयर यूनिट है, और इसी तरह जो है वो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई वगैरह डिपार्टमेंट जो होती हैं, लेबॉर्ट्री, और उसके बाद जो है वो कनेक्टिविटी टू द सेंट्रल गैस लाइन और सप्लाई वगैरह। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को दोबारा से समझाता हूँ कि जो ऑपरेशन थिएटर है बेसिकली ये ओटी एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे मतलब इन डिपार्टमेंट्स की तरफ जाना या इन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे आना जो है वो इजी हो। ठीक है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? सबसे पहले आप देख लें कि जो ब्लड इमरजेंसी रूम है वहाँ। ठीक है जी, इमरजेंसी रूम। क्यों इमरजेंसी रूम की तरफ इजी एक्सेस होनी चाहिए? कि जितने भी आरटीए के केसेस होंगे, क्रिटिकल केयर के केसेस होंगे, वो फर्स्ट रिपोर्ट उनकी इमरजेंसी में होती है। अगर पेशेंट के पास पेशेंट ऐसे डेथ पॉइंट पे है कि उसके पास हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग जो है वो मिनिमम टाइम है, उस मिनिमम टाइम में उसको क्रिटिकल एरिया में ओटी में पहुँचना है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, इसलिए जो है इमरजेंसी रूम की ईजी एक्सेस होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ओटी से इमरजेंसी रूम में ईजी एक्सेस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखें ये इमरजेंसी रूम किसी टाइम भी जो है वो क्रिटिकल जोन बन सकता है। ठीक है जी,
क्रिटिकल जोन जो है ये बन सकता है। अब जब ये क्रिटिकल जोन बनेगा तो तब यहाँ पे आपको पेशेंट की जो है वो एयरवे को सिक्योर करने के लिए एनेस्थीसिया टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनेस्थीसिया टीम को एट सेम टाइम ओटी में भी जो है वो उसकी मसरूफियत बन जाएगी और ईआर के अंदर भी बन जाएगी। तब यहाँ पे अगर इजी असेस नहीं होगा तो तब दोनों साइड पे काम को देखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आईसीयू है, आईसीयू में भी यही सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे भी पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है और यहाँ पे भी, जिसकी वजह से इधर भी टीम की ज़रूरत पड़ सकती है और यहाँ पे भी, इसलिए ईजी जो है वो असेस होनी चाहिए। दूसरा, हम जितने भी मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर पेशेंट को डालते हैं वो सीसीयू के अंदर या आईसीयू के अंदर डालते हैं, तो तब यहाँ पे पेशेंट की हमें एनेस्थीसिया टीम की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो है वो यहाँ पे हमें होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है जी कि ब्लड बैंक के साथ भी इजी असेस होना चाहिए, क्योंकि देखें जो ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे आपके पेशेंट को किसी टाइम भी जो है वो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ सकती है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब ज़रूरत पड़ती है तो तब वहाँ पे पुश किया जाता है ब्लड को रैपिडली, तो वो बार बार जो है रिप्लेस करना पड़ता है, विद इन फ्यू मिनट जो है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है। तो तब जब ब्लड बैंक की ईजी एक्सेस नहीं होगी तो तब उस टाइम पर ब्लड को अरेंज करना और हॉस्पिटल तक पहुँचाना ये मुश्किल होता है, इसलिए जो है वो ईजी एक्सेस होनी चाहिए किसमें, ब्लड बैंक तक भी, ठीक है। और इसी तरह दूसरे जो आपके पास जो हैं वो डिपार्टमेंट से उनमें। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज़ है कि टाइप ऑफ ऑपरेशन थिएटर। टाइप ऑफ ऑपरेशन थिएटर किस तरह हो सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर कुड बी क्लासिफाइड ऑन द मल्टीपल बेसिस अमंग विच द मोस्ट पॉपुलर 3 आर यूज्ड है, ठीक है। कि हम तो वैसे ऑपरेशन थिएटर को मल्टीपल वेज में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल वेज में उसको हम जो है वो उसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर 3 वेज हैं वो यहाँ पे मैंने लिस्ट की हैं। एक जो है वो आपके पास है बेस्ड ऑन द स्टेरिलिटी, कि स्टीराइल एरिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, दूसरा जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्टेड एरिया, और तीसरी चीज़ बेस्ड ऑन द सर्जरी टाइमिंग, ठीक है। जब स्टीराइल यूनिट की या स्टेरिलिटी की हम बात करते हैं तो तब हम क्या कहते हैं कि एक होता है अल्ट्रा स्टीराइल एरिया, ठीक है। या अल्ट्रा स्टीराइल जो है वो ओटी होता है, जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट या रीनल ट्रांसप्लांट का केस होगा, या CTVS, ठीक है। यहाँ पे ये जो CTVS है ये क्या है? कार्डियोथोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी, ठीक है। जहाँ पे कार्डियोथोरेसिक हार्ट की सर्जरी हो रही हो या वेसल्स की सर्जरी हो रही हो, वहाँ पे जो है वहाँ पे अल्ट्रा स्टीराइल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कि जहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल को बहुत मिनिमाइज़ किया जाता है, बहुत ज़ीरो किया जाता है। दूसरा जो आपके पास है स्टीराइल, ये ऐसा ओटी होता है जिसके अंदर जो है वो HIV पॉजिटिव या इस तरह के केसेस जो है वो किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्टीराइल एरिया रखा जाता है, ठीक है। और दूसरा सेप्टिक एरिया जहाँ पे रूटीन केसेस किए जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो आपके पास यहाँ पे है मॉड्यूलर, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, मॉड्यूलर और जो है नॉन मॉड्यूलर। अच्छा देखें, जो मॉड्यूलर है ये क्या होता है, देखें हर जब ओटी कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसकी सीलिंग से लेके उसकी वॉल्स और जो उसका फ़र्श है, इन तीनों चीज़ों के लिए WHO और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलावा जो आपका स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, इसकी कुछ रिकमेंडेशन होती हैं, ठीक है। WHO की और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसकी तरफ रिकमेंडेशन होती हैं, उसके मुताबिक जो है उन SOPs के मुताबिक जो है वो आपका OT तैयार की जाता है। और फिर जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे डॉक्टर अक्रॉस द बोर्ड या इस तरह की जो मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी भी जो है रिकमेंडेशन होती हैं। उन रिकमेंडेशन के ऊपर जो OT आ रहा होगा उसको जो है मॉड्यूलर OT कहते हैं, और जो उन रिकमेंडेशन के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ वो OT नहीं आएगा, वो जो है वो नॉन मॉड्यूलर OT होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं वाल्स की बात करूं तो वाल्स में जैसे आपके पास जो है वो OT की वाल्स के अंदर जो है वो कोई
क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता कि जो है वो आप ओपन वेंटिलेशन रखते हैं जहाँ पे जर्म आए, एयर फ्लो जो है वो इजी हो। यहाँ पे ओटी के अंदर आर्टिफिशियल जो है वो वेंटिलेशन का सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो फर्श एक स्पेसिफिक जो है कंस्ट्रक्शन का होता है उसका, और उसमें जो है वो स्लिप एंड जो है वो इस तरह की चीज़ें स्लिपरी नेचर नहीं रखी जाती, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो या वर्क फोर्स जो वहाँ पे होती है, डॉक्टर या नर्सेज वो जो है वो उनको इंजरी वगैरह कोई होने का ख़तरा हो, तो इस तरह की स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होती हैं, उन रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है वो उसको प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखें एक ओटी के अंदर कितने डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर्क फॉर प्रेजेंट इन द ऑपरेशन थिएटर कुड बी डिवाइडेड और हैव ओरिजिनल बिलोंगिंगनेस टू द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, ठीक है। कि जो वर्क फोर्स या जो वर्क ओटी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो या उनके अलावा जो ओरिजिनल कुछ जो है वो उनकी अपनी बिलोंगिंगनेस भी हो सकती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि एक बंदा है वो या एक नर्स है, ठीक है। अब इस नर्स की जो एजुकेशन जनरल एजुकेशन है। अब इसकी ओरिजिनल बिलोंगिंगनेस अगर इसको जो है वो डाल दिया जाए ओटी के अंदर, सर्जिकल टीम के अंदर, तो ये काम करेगी किसके अंदर, सर्जिकल टीम के अंदर काम करेगी। अब इसकी ओरिजिनल बिलोंगिंगनेस तो ओटी से नहीं है ना, ये सर्जरी टीम से नहीं है, ये जस्ट जो है वो इसको डिवाइड करके इस टीम के अंदर डाल दिया गया। और जबकि दूसरा एक जो है वो बंदा है, जैसे हम लोग हैं, हमने जो है वो 4 ईयर ग्रेजुएशन इन एनेस्थीसिया की है, और हम जब ओटी के अंदर जाते हैं तो हम एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। तो अब हमारी ओरिजिनल बिलोंगिंगनेस बनती है, ठीक है। तो कुछ ओरिजिनल बिलोंगिंगनेस होते हैं, ये अब वर्क फोर्स को डिवाइड करके जो है टीम्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि द वर्क फोर्स प्रेजेंट इन द ऑपरेशन थिएटर could be divided or have original belongingness to following department. This division of the workforce make the work easier and task achievable, ठीक है। ये इस तरह की जो डिवीजन होती है वो आपके टास्क अचीवमेंट को भी ईजी बना देती है, और उसके अलावा जो है वो काम को आसान कर देगी, ठीक है। तो आप सर्जिकल डिपार्टमेंट को अगर देखें तो अच्छा एक चीज़ और आप याद रखें कि जो डिपार्टमेंट होता है चाहे जो भी हो, ठीक है जी, डिपार्टमेंट हमेशा 3 चीज़ों का मरकब होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कुछ वहाँ पे जो है लोग होते हैं, पर्सन्स काम करने वाले लोग होते हैं, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है, और फिर जो है मटेरियल होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के अलावा डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, यानी कि लोग भी होंगे, बिल्डिंग होगी, और उसके अलावा जो है वो क्या होंगे, कुछ जो है वो मटेरियल वहाँ पे मौजूद है, तभी मिल के डिपार्टमेंट मिलेगा। तो आगे जितने भी हम डिपार्टमेंट देखते आ रहे हैं या ओटी के अंदर हम देखेंगे तो वो यही चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी, ठीक है। अगर हम देखें सर्जिकल टीम के अंदर, तो सर्जिकल टीम के अंदर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर हम देखें तो सर्जिकल टीम होती है जो कि सर्जन, टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस और नर्सेज वगैरह से मिलकर बनी होती है। और सर्जिकल इक्विपमेंट है जैसे डायथर्मी वगैरह, सक्शन मशीन वगैरह और लेप्रोटमी की मशीन वहाँ पे पड़ी होती है। और CST या CST, ठीक है जी, ये होती है स्टीराइल सप्लाई थिंग रूम। ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट होता है CSSD, ठीक है। क्या होता है CSSD, इसको कहते हैं सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या होता है जी, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये आपने लिख लेना बाद में वीडियो स्टॉप करके कि ये सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है। ये ओटी से आउटसाइड मौजूद होता है, और ये मेजर यहाँ पे जो है हैवी किस्म की स्टेरिलाइजेशन की मशीन्स वगैरह लगी होती हैं, और ऑटोक्लेव वगैरह लगे होते हैं जो इक्विपमेंट को और क्लॉथ को सारा स्टीराइल करते हैं। इसी की एक आउटलेट होती है SST, ठीक है जी। ये इसकी छोटी आउटलेट होती है जो ओटी रूम के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टीराइल सप्लाई थिंग्स, ठीक है जी, और इसको CSST रूम का नाम दिया जाता है। तो ये यहाँ पे मौजूद होता है ओटी के अंदर। और वेस्ट हैंडलिंग जो है वो एरिया होता है, इसके अलावा सेटिंग एरिया होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं कि स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जो है वो एक होता है
प्रॉपर जो है वो प्रॉपर ओटी बने हुए होते हैं, और कंबाइंड फार्माकोलॉजिकल फार्मेसी रूम, ठीक है, जहाँ से जो है फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो अब उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दी है कि यह CSSD जो होता है ये ओटी के अंदर नहीं होता, बल्कि ये बाहर जो है वो आउटलेट बनी होती है, ठीक है। और इसी तरह से एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपके पास वही एनेस्थीसिया टीम होती है जो डॉक्टर, टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस पे मुश्तमिल होती है। और इसी तरह से जो है वो एनेस्थीसिया इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया मशीन है, उसके अलावा जो लेरेंजोस्कोप और कैप्नोग्राफ वगैरह, ये क्या चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। रिकवरी रूम होता है। अच्छा जी, ओटी के एक ओपनिंग डोर में या उससे बाहर एक जो है वो रिकवरी रूम मौजूद होता है। और इस रिकवरी रूम के अंदर क्या होता है कि जब पेशेंट को हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीट होने के बाद हम पेशेंट को एक्सटुबेट करने के बाद, अब एक्सटुबेशन की टर्म से आप वाक़ुफ़ हैं, एक्सटुबेट करने के बाद हम इस रिकवरी रूम के अंदर ले आते हैं। और यहाँ इस रिकवरी रूम के अंदर वो रहता है 30 से 35 मिनट तक जो है वो रहता है, जिसके अंदर हम इसका चेक करते हैं अल्ट्रेट रिकवरी स्कोर, ठीक है। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि अल्ट्रेट रिकवरी स्कोर क्या चीज़ होती है। मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे पेशेंट का अल्ट्रेट रिकवरी स्कोर चेक होता है, और फिर जब इसका अल्ट्रेट रिकवरी स्कोर हमें रीज़नेबल मिलता है तो हम यहाँ से पेशेंट को वार्ड में भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ से पेशेंट फिर किधर जाता है जी, वार्ड में। यानी कि ओटी से पेशेंट आएगा रिकवरी रूम में, रिकवरी रूम से जो है वो उसका, जब उसकी अल्ट्रेट रिकवरी स्कोर रीज़नेबल होगा और 9 आउट ऑफ 10 होगा, ठीक है जी। इसके 10 स्कोर होते हैं, जिसमें से 9 अगर वो लेगा तो इसको हम वार्ड में भेज देते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है जी कि OPD होती है। मैं कल भी आपको बताया था कि एनेस्थीसिया की एक अपनी स्पेसिफिक OPD होती है, जहाँ पे प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक OPD मौजूद होती है इसकी। और कंबाइंड फार्मेसी रूम है, जैसे जो सर्जरी के लिए भी यूज़ होता है और एनेस्थीसिया के लिए भी स्पेशलाइज्ड OT वगैरह होते हैं। और सेंट्रल गैस लाइन सप्लाई ये OT से बाहर होती है, ठीक है। जिस तरह से CSSD जो है वो बाहर मौजूद होता है, इसी तरह से जो है वो सेंट्रल गैस लाइन सप्लाई बाहर मौजूद होती है। और स्टोर रूम होते हैं फॉर सिलेंड्रिकल सप्लाई, ठीक है। ऑक्सीजन के सिलेंडर और दूसरी मेडिकल गैसेस और जो इसके अलावा जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो, इनके लिए सिलेंड्रिकल सप्लाई के अलग रूम बना होता है, जहाँ पे जाके इनको सिलेंडर्स को डंप कर देते हैं, ठीक है, और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो क्या होता है, सिलेक्टिव पर्सनस विद द स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज एंड कॉमन रोल ऑफ द एवरी पर्सन इन ऑपरेशन थिएटर जनरेट इन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डिपार्टमेंट कॉल्ड एज द इन्फेक्शन कंट्रोल। ऐसे इस चीज़ को आपने समझना है। देखें, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिनके अंदर जो है वो एक सर्जिकल टीम है, दूसरी एनेस्थीसिया टीम है, तीसरी जो है वो वेस्ट हैंडलर है, ठीक है जी। वेस्ट हैंडलर ये जो खाकरूब वगैरह सफाई करने के लिए मौजूद होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इनके अंदर मैंने आपको बता दिया डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, और इनके अंदर भी इसी तरह से डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मौजूद होंगे। अब है क्या कि इन्हीं लोगों में से सिलेक्ट कर दिए जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ few persons, ठीक है। यानी कि यहाँ से चंद डॉक्टर्स और नर्सेज और टेक्नोलॉजिस्ट ले लिए, और यहाँ से कुछ डॉक्टर, टेक्नोलॉजिस्ट ले लिए, और ये खाकरूब वगैरह सारे, ठीक है। ये लोग बन गए जिन्होंने स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। अब स्पेशलाइज्ड ड्यूटी से मुराद क्या है कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है, वीकली रिव्यू करना है OT रूम की सफाई को, उसकी जो है वो स्टेरलाइज्ड कंडीशंस को, इक्विपमेंट को, कि वो उनकी डेट एक्सपायर तो नहीं हुई, वो उनके साथ कोई इन्फेक्टिव मटेरियल तो नहीं लगा हुआ, पुराना ब्लड वगैरह तो साथ में जमा हुआ। वीकली जो है वो OT की सफाई वगैरह करवाएंगे। और उसके अलावा चंद लोग बाकी जो रह जाएंगे वो एज अ होल ऑल पर्सन होंगे, ठीक है। अब वो सारे लोग भी ज़ाहिर है डेफिनेटली काम अपना परफॉर्म करेंगे, वो भी OT में जो है वो वीकली जो है वो जो क्लीनलीनेस होती है, सफाई होती है, उसमें रोल प्ले करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सफाई का ख्याल रखते हैं। बाकी इक्विपमेंट को जो है वो प्रॉपर यूज़ के बाद उनको धोते हैं, वॉश करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनका रोल जो
बाकी सारे लोग हैं और ये चंद लोग जिनको सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, इनकी स्पेशलाइज्ड ड्यूटी होती है कि आपने जो है ये स्पेसिफिकली ये काम करना है। अब ये लोग मिलके एक रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है, यानी कि इन लोगों का मिलके एक रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट बन जाएगा कि भाई इन लोगों की ड्यूटी है इन्फेक्शन कंट्रोल को ही देखना। और बाज़ ओटीज़ के अंदर ये डिपार्टमेंट प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन कंट्रोल का केस आता है या हाई इन्फेक्टिविटी का कंट्रोल आता है केस आता है, सेप्सिस का केस आ जाता है, तो इन लोगों से पूछा जाता है जी कि ओटी की सफाई का आपने ख्याल क्यों नहीं रखा, पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन हो गया। दूसरा यही लोग जो अब ये एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये जैसे कोविड-19 के अंदर आपने देखा था कि लोगों को वैक्सीन वगैरह लगाने की कोशिश मतलब वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रूटीनली जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है। और इसी तरह बाकी जो पेंडेमिक डिजीज़ होती हैं या जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनकी वैक्सीनेशन और उनकी जो है वो वीकली रिव्यू। और उसके अलावा एक चीज़ होती है नीडल स्टिक इंजरी, कि जब किसी बंदे को जो है वो हाई रिस्क केस करते हुए नीडल स्टिक इंजरी होती है, नीडल लग के इंजरी होती है, तो उसको वो रिस्पांस करते हैं, तो ये लोग जो है वो फिर उसको रिस्पांस करते हैं, ठीक है। तो इनकी इस तरह की स्पेसिफिक ड्यूटीज़ बन जाती हैं। और बाकी कॉमन लोग भी जो है मिल के एक इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे जो वर्कफोर्स है उसको पेशेंट से और पेशेंट को इनसे कोई इन्फेक्शन ना हो, यानी कि इन लोगों को वर्कफोर्स को इतना जो है वो इनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करनी है, और इनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी ऑपरेशन के दौरान यूज़ करवानी है, ताकि अगर इनमें से किसी को कोई इन्फेक्शन हो तो वो पेशेंट को ना लगे, और पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन लोगों को ना लगे। यानी कि इस तरह से इन्होंने क्या करना होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं, मैंने कहा दिया कि स्पेसिफाइड डॉक्टर जो सिलेक्टेड डॉक्टर होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सेज वो होते हैं। उस वेस्ट हैंडलर जो कि खाकरूब होते हैं, जो सारे का सारा जो है वो वेस्ट मटेरियल उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तीसरे जो है वो क्या होते हैं कि वेस्ट हैंडलिंग इक्विपमेंट, मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट जो है वो इक्विपमेंट के और प्लेसेस के और पर्सनस के बेस पे मिल के बना होता है, तो वो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। कैरेज इक्विपमेंट हैं जो ट्रॉलीज़ वगैरह जो एक जगह से दूसरी जगह वेस्ट मटेरियल को लेके जाती हैं। टेम्पररी स्टोरेज रूम, ओटी के अंदर ही जो है वो स्टोरेज रूम होते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं। और फिर परमानेंट डिस्पोजल एरिया, तो फिर एक ऐसी जो है वो ट्रंच वगैरह बनाई जाती हैं, गड्ढे खोजे जाते हैं, या जो है वो क्लिन्स वगैरह रखी जाती हैं, भट्टियाँ वगैरह जो इन वेस्ट मटेरियल को जो है वो जला के डिसइंफेक्टेड कर देती हैं, इनको बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, ठीक है जी। तो उसके अलावा देखें कि ओटी की जोन्स क्या कौन कौन सी होती हैं। ओटी जो है वो 4 जोन्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है। एक होता है डिस्पोजेबल एरिया, ठीक है, सेपरेट एग्जिट फ्रॉम द कंटेनमेंट एंड यूज्ड लाइंस फॉर द एंड इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर डंपिंग की जाती है, ठीक है, सारे वेस्ट मटेरियल को वहाँ पे जाके रख देते हैं। आउटर जोन होती हैं एरिया आउटसाइड द ओटी रूम, ठीक है जी। और उसके बाद क्लीन जोन होती है जहाँ पे जो है वो इजीली मूव किया जा सकता है, एनेस्थीसिया टीम या सर्जिकल टीम जो है वो वहाँ पे मूव कर सकती है। और चौथी जो चीज़ होती है वो कौन सी है जी, एसेप्टिक जोन, जो कि ऑपरेटिंग एरिया होता है जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने कहा कि जो जोन्स हैं वो कितनी है जी, 4, ठीक है। एक जो जोन आपने देखी वो कौन सी है जी, डिस्पोजेबल एरिया, जहाँ पे सारे वेस्ट मटेरियल को जाके डंप किया जाता है, ठीक है। दूसरी जो है वो आपने देखी कि आउटर जोन, ठीक है। ये आउटर जोन ये ओटी के बाहर का एरिया होता है, या जो है सेटिंग एरियाज वगैरह होते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो आपने देखी कि क्लीन जोन है, ठीक है जी। आप जब कभी ओटी में अगर गए हो तो आपको लगा हो देखी होगी एक रेड लाइन होती है, और वहाँ पे लिखा होता है कि कॉमन पीपल आर नॉट अलाउड, कि हर कोई यहाँ से आगे नहीं आ सकता, सिर्फ पेशेंट और जो है वो ओटी के जो लोग होते हैं वही वहाँ से जाते हैं। वहाँ से लेकर जो ओटी रूम है उसके डोर तक वो जो एरिया होता है वो क्लीन रूम एरिया होता है। वहाँ पे लोग जो है वो जो जाते हैं तो शू कवर के साथ जाते हैं, और एक जो हेड कवर और शू कवर और जो है वो एक एप्रन वगैरह पहन के जाते हैं ताकि इन्फेक्शन वहाँ से आगे ना जाए। और ओटी डोर से अंदर जो ओटी का रूम होता है जहाँ पे ऑपरेशन होता है उसको कहा जाता है एसेप्टिक जोन। ये 4 जो है वो क्या हैं, जोन्स हैं ओटी के। थैंक्स बच्चों, ये लेक्चर आपने देखना है और इसके ऊपर भी मुझे जो है वो
असाइनमेंट आपने बना के भेजनी है आज ही, और असाइनमेंट आपने मुझे जो है वो करनी है जी ईमेल, और कोई भी बच्चा मुझे व्हाट्सएप नहीं करेगा।